रात के तकरीबन 1 बजे जनवरी की सर्द रात में नदी के इर्द गिर्द अगर तापमान में तेजी से बदलाव होने लगे, सिहरन पैदा करने वाली हवा का रुख अगर बदलने लगे, तो समझ जाइए वक्त है वहां से निकल जाने का। क्योंकि धुंध और कोहरे के घने बादल किसी भी वक्त अपने पांव पसार सकते हैं। अमावस की गहरी रात और ऊपर से धुंध, यकीनन कोई भी भटक सकता है। ठंड इतनी ज्यादा है कि कुत्ते के मुंह से निकलने वाली सांसों की गर्माहट ठंडी हथेलियों पर महसूस किया जा सकता है। इंटेलिजेंस को खबर मिली थी कि कुछ आतंकवादी मेले में घुसकर ब्लास्ट कर सकते हैं, इसलिए आने जाने वाली सभी गाड़ियों को बारीकी से चेक किया जा रहा था। किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए, जैसे अचानक मची भगदड़ या फिर किसी अनजान बम को डिफ्यूज करने के लिए, एनडीआरएफ और एनएसजी कमांडोज को खुफिया सेक्टर में तैनात किया जा रहा था। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी को यह खबर मिली थी कि आतंकवादी नागा साधु का भेष बदलकर महाकुंभ में उत्पात मचा सकते हैं, इसलिए सभी अखाड़ों की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। हालांकि अखाड़े किसी भी सुरक्षा के मोहताज नहीं हैं। हर एक नागा साधु के पास भाले, त्रिशूल और तलवार चलाने की ट्रेनिंग होती है। आम लोगों को नागा साधुओं के बारे में बहुत ही कम जानकारी है, और जो जानकारी है वो चमत्कारों से भरी हुई है। जैसे कि ये ठंड को काबू में कर लेते हैं, इनकी उम्र नहीं बढ़ती, ये भविष्य देख सकते हैं, बीमार नहीं पड़ते। पर क्या सच में ऐसा है? आइए थोड़ा गहराई से इन्हें जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला सवाल, अगर नागा साधु ठंड को बर्दाश्त कर सकते हैं तो उन्हें आग जलाने की जरूरत क्यों पड़ती है? जैसे धुना जल रहा है, ये क्या है? सत्य सनातन का है। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये पूरे माघ मेला कुंभ की परंपरा है। जितने हमारे गुरु, परम गुरु जितने हुए, सब धुनी के सहारे ही, धुनी पर नियम कर्म करना, उसी पर भोजन प्रसाद बनाना, सारे क्रिया इसी पर होती रही। मान लो अब गैस सिलेंडर चल गया है, लेकिन हम सब आज भी गैस सिलेंडर का प्रयोग नहीं लेते हैं। कौन बचाता है आपको ठंड से? करहूं सदा जिनकी रखवारी, जिम बालक राखे माता। भगवान कहते हैं हम अपने भक्त की ऐसे रक्षा सुरक्षा करता हूँ जैसे एक माता अपने शिष्य की कर, उससे कई गुना अधिक मैं अपने भक्त की रक्षा सुरक्षा करता हूँ। हिमालय में कहाँ पे रहते हैं आप? कुमाऊं मंडल। वहां तो बर्फ पड़ती है, कैसे रहते हैं? बर्फ से हमसे क्या लेने देना? जब हमारे भगवान महादेव रह रहे हैं तो उनका भगत कहाँ जाएगा? वहां आग जलाने के लिए लकड़ियां मिल जाती हैं। क्यों नहीं, धुना ऐसे जलता है। पंखुआ टॉप का नाम सुन रहे होंगे, वहाँ पर 1 महीना रुकते हैं जाके धुना लगा के, ऐसे जहाँ पर अच्छे सिद्धि अग्नि नहीं जला पाएंगे। रहने की तो बात बड़ी दूर है। क्या हिमालय में कई रहस्यमय स्थान है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं? एक कुंड सुना है आपने भी, उस रूप कुंड की कथा बड़ी विचित्र है। आज भी 21 हाथ की हड्डी मिलती है वहाँ, कंकाल। आप लोग जा चुके हैं वहां तक? हाँ, गए तो हैं, काफी दिन हो गए हैं, अब हम नहीं जाते हैं वहाँ। सरजू मोल में रहते हैं, मानसरोवर के नीचे, जहाँ से सरयू नदी निकलती है। तो आप हमेशा वहीं रहते हैं, सिर्फ कुंभ के लिए बाहर आते हैं? कुंभ की बात तो अलग है, हम यहाँ 12 मासी आते हैं हर साल। तो महाकुंभ खत्म होने के बाद वापस लौट जाएंगे वहीं पे? हाँ, बाकी चले जाते हैं ऊपर। और यहाँ का काम है, यहाँ तो प्रदूषण है, ना कोई भजन कर पाएंगे ना भोजन भी कर पाएंगे। वहां से यहाँ तक आने में जो खर्चा होता है वो कैसे मिलता है आपको? हमको कोई खर्चा की जरूरत ही नहीं है, हम तो पैदल चले आते हैं, पैदल चले जाते हैं। जिसकी सौदा फटे तो ले जाए, नहीं तो हम किसी से कहते भी नहीं हमको ले चलो। बैराग का मतलब होता है कोई राग ना हो, कोई द्वेष ना हो। कितने सालों से आप बीमार नहीं पड़े? हमको बीमारी का, हमको ये सब नहीं रोग भोग लगता है, कहे हम बीमार पड़ेंगे। उल्टा सीधा काम तो करते नहीं है। कभी बुखार आता है? क्यों बुखार हमको होगा? खांसी जुकाम? क्यों होगा जुकाम? संयम जो अगर तुम्हारा बिगड़ गया तो तुमको कोई बचा नहीं सकता। अगर संयम में हो तो तुमको रोग कभी छू नहीं सकता। क्या खुद को ब्रह्मचारी साबित करने का ये कोई तरीका है? कोई ब्रह्मचारी नहीं है, ब्रह्मचारी तो हमारे गुरु परम गुरु रहे। हम तो सब कामी क्रोधी लोभी लालची देख रहे हो।
खाली एक भेष का मर्यादा कोई भेष भी नहीं मान रहा है, तो हम अपने आप को कैसे ब्रह्मचारी बता दें? कई लोग ऐसा मानते हैं कि अगर इंसान अपनी वासना को काबू में करके ब्रह्मचर्य का पालन करे तो कई सारी सिद्धियां हासिल करके शक्तिशाली बन जाता है। इस बात में कितनी सच्चाई है? ना कोई बना है और ना कोई बन सका है। हमारे आपके तर्क वितर्क करने से कुछ होने वाला है नहीं। समाज से अलग थलग जाकर एकाकी जीवन जीने के लिए किन चीजों का सहयोग जरूरी है? आप सब घर घर में रहते हो, घर गृहस्थी में रहते हो, आपके माता पिता भाई बंधु सब आपकी देख रेख में, आप सबकी देख रेख में। अपने सब वनवासी हैं, वन में रहते हैं, हिमालय में रहते हैं, तो हमारे माता पिता हैं, माता बंदे भी पिता बंदे वो, बाकी जितने जीव हैं सब हमारे मित्र हैं। लगभग 1200 साल पहले आदि शंकराचार्य ने मंदिरों के वैभव को बाहरी आतंकियों से बचाने के लिए भारत के चारों दिशाओं में मठों की स्थापना की। इसके साथ इन मठों के अधीन चलने वाले शिव मंदिरों की रक्षा के लिए 7 अखाड़े, विष्णु मंदिरों की रक्षा के लिए 3 अखाड़े और अन्य समुदायों की रक्षा के लिए 3 उदासीन अखाड़े बनाए। कोई भी सिस्टम बिना किसी बेहतरीन डिजाइन के लंबे समय तक खड़ा नहीं रह सकता, वो बिखर जाता है। अखाड़े आज भी मौजूद हैं, तो बुनियादी सवाल ये उठता है कि इनके अंदर की संरचना क्या है, लोग किन किन पदों पर काम करते हैं। हमारे यहाँ 4 पोस्ट होते हैं ऐसे। एक गुरु भाई होता है, एक नागा होता है, एक महंत होता है, एक सचिव होता है और 5वां महामंडलेश्वर का पद होता है। तो एक नागा को महामंडलेश्वर बनने के लिए क्या आना चाहिए? उनको 4 वेद का पूरा ज्ञान होना चाहिए, अपने शास्त्रों का धार्मिक ज्ञान होना चाहिए। तो नागा सन्यासी बनने का तरीका क्या है? आए तो पहले मुंडन संस्कार होगा, अखाड़े में प्रवेश होगा, गुरु महाराज के आगे सौगंध विधि होगी, गुड़ नारियल बांट के आपका अखाड़े में सबसे परिचय कराया जाएगा। फिर उसके उपरांत एक कुंभ से दूसरे कुंभ तक उसको महापुरुष रखा जाएगा। उसके पश्चात दूसरा कुंभ जब आएगा तो उसमें उसकी नागा दीक्षा संस्कार वगैरह किया जाता है, उसको पूर्ण नागा बनाया जाता है। तो क्या कुंभ लगने के पीछे एक कारण ये भी हो सकता है कि लोगों को दीक्षा देकर नागा साधु बनने के लिए प्रेरित किया जाए? नहीं, कुंभ तो आज से तो नहीं ना, अनादि से 2000 वर्ष से कुंभ बस रहा है। ये तो नागा कोई अपनी सुरक्षा की बात है, साधु बनना था, कोई किसी को जबरदस्ती नहीं बनाया जाता। ये तो वैराग्य से आपका भाव है, आत्मा आपका जागृत हुआ है, वैराग्य जागृत हुआ, आप किसी गुरु से मिले तो गुरु ने आपको सही श्रेणी पर लगाया तो उसका कर्म है गुरु का। नागा बन के कोई देश के विकास में क्या योगदान देता है? कभी भी देश पे कोई आपदा विपदा कोई पड़ी है तो इन्हीं नागा सन्यासियों ने अपना सर्वस्व बलिदान करके आगे बढ़ाया है देश को। अखाड़ों को चलाने के लिए पैसा कहाँ से आता है? अपनी इनकी संस्थाएं हैं, अपनी जमीनें हैं, मठ हैं, मंदिर हैं, खेती करते हैं, किराया आता है। तो नागा साधुओं का प्रमोशन कैसे होता है? ये अखाड़े की कमेटी सचिव लोग हैं, बैठते हैं, महंत लोग बैठते हैं, निश्चय किया जाता है। अखाड़ों में कुंभों में नागाओं का, क्योंकि रहते तो अखाड़े के अंतर्गत ही है सभी नागा लोग, किसका कैसा काम है, कौन किस धर्म के प्रति है, क्या उसकी भावना है, क्या उसकी लगन है, क्या उसकी चेष्टा है, उसके हिसाब से उसको पद नियुक्त किया जाता है। और इसमें ब्रह्मचर्य की क्या भूमिका है? ब्रह्मचर्य की तो 12 वर्ष की भूमिका है, 12 वर्ष ब्रह्मचर्य पूरा निभाना पड़ेगा। तो नागा सैनिक बनने के लिए ब्रह्मचर्य रखना ही पड़ेगा। रखेगा तभी तो बलवान बनेगा, वीर बनेगा, पुष्ट बनेगा, धैर्यवान बनेगा, शक्तिवान बनेगा, तभी तो कुछ काम करेगा। जब वीर्य नष्ट हो जाएगा तो रहेगा क्या वो। तो नागा साधु बनने के बाद प्रशिक्षण भी दिया जाता है? प्रशिक्षण अखाड़ों के होते हैं, अपने स्वरूप से तो अपनी सेना को सभी तैयार करते हैं ना, सरकार भी तो तैयार करती है अपनी सेना को। तो ऐसे ये नागा फौज है, ये धर्म की फौज है, ये बहुत सम्राट फौज है। क्या अखाड़े भूत प्रेतों को मानते हैं? ये भूत प्रेत वाली हमारे यहाँ नहीं आती। हमारे यहाँ तो सब सात्विक वैदिक कर्मकांड, पूजा पाठ इत्यादि अनुष्ठान, देवी भागवत, विष्णु भागवत, शिव भागवत, रामायण, गीता, इसके ऊपर अध्ययन चलता है। नागा साधु जब अकेले जीते हैं तो खाने पीने का जुगाड़ कैसे करते हैं? नागा साधु जो है 7 घर ही भिक्षा मांगता है। 7 घर अगर जो उसको भिक्षा मिल गई तो ठीक है, 60वें घर वो भिक्षा नहीं मांग सकता है, फिर उसका उपासी रहता है। तो नागा साधु साधारण भोजन करते हैं या कुछ उसमें खास होता है? कोई जलारी है, कोई फलारी है, कोई दूधाधारी है, कोई बेलपत्री खा रहा है। हमारे यहाँ एक महंत है अंदर, आज उनको 35-40 साल हो,
वो बेलपत्री और दूध ही पीते हैं। तो एक ही खाना रोज खा के बीमार नहीं पड़ते? नहीं, बीमार क्यों पड़ेंगे? आयुर्वेदिक सब स्वादा हुआ है, शरीर प्रकृति के साथ अपने को ढालना है। ईश्वर की तपस्या किसको कहा गया है? फिर इन सब चीजों से घबराएंगे तो कैसे काम चलेगा? आज मैं कई ऐसे नागा साधुओं से मिला जिनको जुकाम है, खांसी है, बुखार भी है। ये तो थोड़ा बहुत तो शरीर है। शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर ही व्याधि का मंदिर है। यानी नागा साधु जब बीमार होते हैं तो वो भी डॉक्टर के पास जाते हैं? भाई समय आएगा तो सबको ही जाना पड़ेगा, उसमें क्या बात है। कोई डॉक्टर भी एक भगवान का स्वरूप है। तो नागा साधुओं के मरने के बाद उनके शरीर का क्या किया जाता है? हमारे यहाँ तो समाधि दी जाती है, हमारे यहाँ क्रिया नहीं है। जल समाधि अन्यथा भू समाधि। तो नागा साधु खुद को क्या कहलाना पसंद करते हैं? चमत्कारी सिद्ध पुरुष या शंकराचार्य की सेना? नहीं, हम तो आदि गुरु शंकराचार्य जी की सेना ही है। आदि पुरुष चमत्कारी कोई नहीं है। जन सेवा में है, 24 घंटे हैं, तत्पर्य है, लोक कल्याणार्थ अपना काम है। कई बाबा चमत्कारी होने का दावा करते हैं। नहीं, चमत्कार तो भाई अपनी अपनी शक्ति है। अब मैं खंडन भी किसका कैसे करूं? किसी की शक्ति का खंडन अपने करना उचित नहीं। अगला किस बेस पे दावा कर रहा है ये उसकी शक्ति पे निर्भर है। तो क्या आप भी किसी सिद्धि होने का दावा करते हैं? मेरे पास तो यही सिद्धि है परमार्थ की। आओ रबड़ी खाओ और मौज उड़ाओ। अखाड़ों का काम है महामंडलेश्वर के आदेशों का पालन करना और महामंडलेश्वर के ऊपर होते हैं शंकराचार्य। सवाल ये उठता है कि आखिर एक नागा सन्यासी शंकराचार्य के आदेश पर किस हद तक जा सकते हैं? हमारे शंकराचार्य ने आदेश दे दिए जाओ पूरे संसार को सर्वनाश कर दो, तो हम पूरे संसार को सर्वनाश कर देंगे। हम आज से थोड़े हमारे, जब ये मिलिट्री हार जाएगा ना तुम्हारे भारत के, ये पुलिस हार जाएगा, तब फिर हमारा सेना चलेगा। और हमारा सेना हारना नहीं सीखा है, जीतना सीखा है। मरने के बाद आपके शरीर के साथ क्या होता है? सरकार ने जल समाधि को बंद कर दिया है, लेकिन अब थल समाधि हो गया है। क्या नागा साधु भी सुसाइड करने के बारे में सोचते हैं? मैं अपने आप से उग किया था मैंने कि जब मेरे को मरना है, और बद्रीनाथ ही किया था मरने के लिए। 6 महीना तक कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं पिया, लेकिन मरा नहीं मैं। अखाड़े के अंदर एक नागा साधु अगर दूसरे को मार दे तो? हमारे में कोई मुकदमा है ही नहीं। हमारे फैसला हम सब साधु करते हैं। हम खुद ही का कोर्ट है, खुद ही जज है, खुद ही वकील है। कुछ ऐसा जो आप कहना चाहते हो? कुंभ मेला बहुत भव्य है, आनंद और दिव्य है। हम तो सभी से कहेंगे कि आइए कुंभ में स्नान कीजिए, पुण्य पावन लाभ लीजिए और सबको शुभ शुभ आशीर्वाद है 2025 महाकुंभ में। इतने लंबे समय तक मेरे साथ अपना समय बिताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पीके सिंह और आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ हब।